ऋषभ पंत की तारीफ की बात हो या फिर क्रिटिसिज्म की बात हो, दोनों जो है इक्वली चल रहे हैं। कभी तारीफ होती है तो कभी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे एक बार फिर क्रिटिसाइज हुए हैं ऋषभ पंत। मोहम्मद कैफ जो है उन्होंने उनकी बैटिंग स्किल्स को क्रिटिसाइज किया है। कहते हैं ऋषभ पंत बिगेस्ट प्रॉब्लम हैज़ बीन हिज स्ट्राइक रेट इन T20s। उन्होंने ये भी कहा है कि यू कैंट स्कोर रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ बिलो 130 इन इंटरनेशनल मैचेस। ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट। ऑल्दो अगर आईपीएल की बात करें तो फिलहाल काफ़ी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं पर बिल्कुल। और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अभी भी उनके बल्ले से एक बड़ा स्कोर आना बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे क्रिटिसिज्म का जवाब जो है ऋषभ पंत सिर्फ और सिर्फ अपने बल्ले से दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमें जो मैच में देखने को मिला वो भी यही मिला कि हाँ, ऋषभ पंत तैयार तो पूरी तरीके से हैं कि जवाब अच्छे से दे पाए। T20 इंटरनेशनल की अगर हम बात करते हैं तो पंत ने कुल मिला के 66 मैचेस खेले हैं। रन्स 987 है, स्ट्राइक रेट है 126.54, बेस्ट रहा है 65 और सिक्सेस इसमें शामिल हैं 150। बिल्कुल यही बात जो है वो मोहम्मद कैफ कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट की जब बात आती है तो यहाँ पर पंत का स्ट्राइक रेट 130 से नीचे का है। लेकिन गुजरात के खिलाफ उनका बल्ला इतना ज़ोर से बोला कि उन्होंने 88 रन बनाए। जो बॉल थी वो 43 थी और चौके उन्होंने 5 लगाए लेकिन छक्के उन्होंने 8 मारे। तो यहाँ पर स्ट्राइक रेट अच्छा आता था और इसी स्ट्राइक रेट को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। मैन ऑफ द मैच मिला ऋषभ पंत को एक बार फिर से इस IPL में। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जितने भी मैचेस खेलने वाली है दिल्ली, वहाँ पे मैन ऑफ द मैच तो ऋषभ पंत ही लेके जाने वाले हैं। ऑरेंज कैप की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले नंबर पे चल रहे हैं विराट कोहली। ऑब्वियस रीजंस की वजह से बैटिंग जो है उनकी बोलती है, जहाँ पे उन्होंने 379 रन स्कोर किए हैं 8 मैचेस में। ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं दूसरे नंबर पे, 349 रन हैं 8 मैचेस में। और फिर उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत, 342 मैचेस हैं 9 मैचेस में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही 2-3 मैचेस और निकाल लेते हैं ऋषभ पंत तो पहले नंबर पे आ जाएंगे। बिल्कुल। और इन तीनों अगर खिलाड़ियों की हम बात करें तो पंत का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है, 161 का स्ट्राइक रेट पंत का है। उसके बाद जो है वो विराट कोहली आते हैं जो 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं और ऋतुराज भी 142 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। और टीम इंडिया में अगर हम देखें तो विराट कोहली और ऋषभ पंत नजर आएंगे, लगभग जो है वो कंफर्म है। तो इन दोनों का स्ट्राइक रेट अच्छा है T20 क्रिकेट में, जो इंडिया के लिए तो कम से कम एक अच्छी बात है। बिल्कुल। और यहाँ पे कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो एकदम यंग गन जो आए हैं यशस्वी जायसवाल, हर कोई कह रहा है कि जिस तरीके के इम्पैक्टफुल प्लेयर यशस्वी जायसवाल है, उन्होंने मुंबई के खिलाफ जो इनिंग्स खेली थी उसी तरीके से अगर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आते हैं तो आगे जाके बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर हो जाता है। एक बार हम बात कर लेते हैं कि जायसवाल ने मुंबई के खिलाफ कैसी इनिंग्स खेली थी। तो रन्स उन्होंने 104 रन बनाए थे, बॉल्स थी 60 जिसमें चौके शामिल थे 9 और छक्के 7। बिल्कुल। और ये जो दोनों ही खिलाड़ी हैं वो लेफ्टी हैं, यशस्वी जायसवाल भी लेफ्टी बैटिंग करते हैं और ऋषभ पंत भी जो है वो लेफ्टी बैटिंग करते हैं। और जहाँ तक मोहम्मद कैफ की बात है तो उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से गुजरात के खिलाफ एक अच्छी पारी आई वैसी ही कुछ और पारियों की ज़रूरत है अगर उन्हें T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होना है, क्योंकि टेक फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ अब टीम इंडिया में है नहीं। हार्दिक पांड्या को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, बॉलिंग कर पाएंगे, तब वो टीम इंडिया में रहेंगे। क्योंकि टीम इंडिया की बात यहाँ पे हम करते हैं तो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और अभी अभी जो है एक झटका इंडिया को मिला था, वर्ल्ड कप हम हारे थे। तो T20 वर्ल्ड कप जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम कोई चांस नहीं ले सकते कि ठीक है नहीं खेल रहे कोई बात नहीं, फिर भी टीम में ले लेते हैं। ये भी कहते हैं मोहम्मद कैफ कि अगर ऋषभ पंत को खेलना है तो स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और संजू सैमसन की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं संजू सैमसन हैज़ डन वेल फॉर राजस्थान रॉयल्स एंड ही इज़ इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद पंत। बिल्कुल। संजू सैमसन, अगर हम वीरेंद्र सहवाग की बात करें, इरफान पठान की बात करें या फिर और लेजेंड्स की बात करें जिन्होंने अपनी टीम चुनी है वर्ल्ड कप के लिए, हर टीम का हिस्सा है और फाइनल 15 का हिस्सा होंगे नहीं होंगे ये हमें पता चल जाएगा 2-3 दिन में। जहाँ तक संजू सैमसन की IPL की बात है, उन्होंने किस टीम के खिलाफ कितनी अच्छी पारियां खेली हैं तो वो हम आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ IPL की अगर हम बात करें तो उनका जो ओवरऑल करियर रिकॉर्ड है वो भी जो है हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम दिल्ली की अगर बात वापस करते हैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है दिल्ली को अच्छे नंबर्स बनाने में, वापस ऊपर आने में फॉर्म में। और दूसरी बात मैचेस जीतने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इम्पॉसिबल नहीं है, अच्छा खेलेंगे तो बिल्कुल मुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल। पॉइंट्स दिल्ली की हम बात करें तो राजस्थान, कोलकाता, हैदराबाद और लखनऊ ये फिलहाल टॉप 4 टीमें हैं जो लगभग ये माना जा रहा है कि क्वालिफाई कर जाएंगी। हालांकि चेन्नई और दिल्ली की लड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चली है, क्योंकि दोनों ने ही अगर चेन्नई की हम बात करें तो 8 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं और दिल्ली ने 1 मैच जो है वो ज़्यादा हारा है या फिर कहिए ज़्यादा खेला है। 9 मैच खेले हैं और 4 यहाँ पर जीते हैं। तो अगर दिल्ली 1 मैच और जीत जाती है तो चेन्नई जो है वो 6वें नंबर पर चली जाएगी। और इस बार काफ़ी जो है पॉइंट्स टेबल उल्टी नज़र आ रही है, क्योंकि
पहले ऐसा होता था कि 2 टीम्स जो थी वो हमेशा ऑब्वियस होती थी टॉप पर रहेंगी, मुंबई और चेन्नई। लेकिन इस बार जो है चेन्नई भी नीचे नज़र आ रही है और उसके मुंबई तो उससे भी नीचे नज़र आ रही है। दिल्ली के बाद आती है गुजरात और गुजरात के बाद मुंबई। सेकंड लास्ट जो टीम चल रही है वो पंजाब है और लास्ट फॉर सम ऑब्वियस रीजंस बेंगलुरु। तो अब ये जो है हमें देखना पड़ेगा कि जो ऋषभ पंत को लेकर क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्या इसका फायदा पंत को मिलेगा? पंत कहीं ना कहीं अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करेंगे और आकाश चोपड़ा ने भी कहा था कि बैटिंग ऑर्डर अगर अपना अच्छा कर देंगे यानी कि ऊपर आएंगे तो इससे टीम को फायदा होगा। तो आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं।